सेलिब्रिटी के बारे में भी देखा, सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। सारा केस हुआ, इतना कुछ हो अल्लाह हुआ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन में आके ऐसे करा। जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और 10 साल 5 साल 15 साल से साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया है, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो जितनी देर वो दवाइयाँ खाते हैं उनको आराम होता है, बट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं फिर उसके कारण। तो वो लोग मतलब उसको अवॉइड करने के लिए या परेशान होकर फिर हमारे पास आते हैं कि है, क्योंकि एक स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में कि यदि कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है तो मतलब कि या तो वो पागल है या तो कोई मैटर ही नहीं करता रियल लाइफ के कंपैरिजन में। तो इसके कारण जहाँ तक आपने बात की कि सिम्टम्स या कैसे पता चले, तो पहली चीज़ वही है कि जो स्टिग्मा की मैंने बात की है वो अवेयरनेस आएगी तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे। जब तक मैम से जानेंगे क्या है इनका स्टार्टअप और किस बारे में है ये स्टार्टअप। मैम बताइए अपने स्टार्टअप के बारे में। सो ये एक्चुअली लिसनर्स ओनली फॉर यू हमारा स्टार्टअप है जो हमने 3 साल पहले शुरू किया था। और इसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन देते हैं, काउंसलिंग देते हैं। जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, OCD, ये सारे जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड हम काउंसलिंग थेरेपीज़ देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रूट कॉज जानते हैं, इसलिए इसका नाम है लिसनर्स ओनली फॉर यू, कि हम पहले आपकी पूरी बात को सुनते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, हमने सोचा हमने आज गुस्सा कर दिया तो मतलब आज इसका मूड ख़राब है, लेकिन वो गुस्सा कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, कौन सी बात का आया है, उसको समझना पड़ता है। मतलब रूट कॉज पे जाते हैं और रूट कॉज को हम ट्रीट करते हैं। तो उसके लिए हम थेरेपीज़ देते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं बेस्ड ऑन दी प्रॉब्लम। अब कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो बहुत 10 साल 5 साल 15 साल से साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया है, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो जितनी देर वो दवाइयाँ खाते हैं उनको आराम होता है, बट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो फील करते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब ये दवाइयाँ हमें और इनफैक्ट दूसरा साइड इफ़ेक्ट दे रही है, दूसरी बीमारी जन्म ले रही है उसके कारण। तो वो लोग मतलब उसको अवॉइड करने के लिए या परेशान होकर फिर हमारे पास आते हैं। तो हम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जैसे कि योगा हो जाता है, मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइज होती है, माइंडफुलनेस होता है। फिर पॉजिटिव, पूरे टाइम पॉजिटिव रहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कैसे जो आपके इमोशंस हैं कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपने इमोशंस को फील करके किस तरीके से जो भी आप शेयर करना चाहते हो लोगों से या अपने पेरेंट्स से आप शेयर नहीं कर सकते, तो हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए। साइकोलॉजिस्ट आपको एक सटीक मतलब हाँ सुझाव देंगे, आंसर देंगे जो कि आपको लाइफ में डील करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम एक ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाते हैं। हम उस मतलब जो जनरली लोग देखते हैं हम उनको हर तरीके से समझाते हैं कि आप इसको जैसे हमने बात करी अभी पहले, बाइपोलर डिसऑर्डर या इंसोमेनिया जो होता है, ये नॉर्मल कॉज है, लोगों को हो जाता है बट लोग रियलाइज़ नहीं करते। और कई घरों में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स ना देख पाने की वजह से लोग इसको एकदम एलियन मानते हैं, जैसे ये कुछ है ही नहीं। जैसे अभी हमने एक सेलिब्रिटी के बारे में भी देखा, सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। सारा केस हुआ, इतना कुछ हो अल्लाह हुआ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन में आके ऐसे करा। तो इस चीज़ को अवेयरनेस इसकी बहुत कम है लोगों में। तो इसके अवेयरनेस के लिए आप क्या करते हो और कैसे इससे डील किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना के बाद से मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम होना चालू हुआ है, मैं बोलूँगी, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले गए थे कोरोना के टाइम पे, क्योंकि वो एक सडन चेंज था जो महामारी आई थी। तो उसके बाद से थोड़ा लोग इस पे काम करने लगे हैं, लेकिन सच कहूँ तो अभी इंडिया में बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि एक स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में कि यदि कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है तो मतलब कि या तो वो पागल है या तो कोई मैटर ही नहीं करता। ये तो जनरल है, आपको यदि स्ट्रेस है तो सबको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी हो रही है तो होता है, कभी कभी हमको एंग्जाइटी भी होती है। मतलब लोग इसको बहुत नेचुरल मान लेते हैं, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, बट जिस तरीके से इंडिया मतलब बदलाव आया है, जिस तरीके से समय बदला है, फास्ट लाइफ हुई है,
डिजिटलाइजेशन आया है, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम, मोबाइल के साथ इंटरेक्शन, सोशल मीडिया में इंटरेक्शन ज़्यादा जो होने लगा है, तो जो एक्चुअल इमोशंस है ना, मतलब हम फेक दुनिया में वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा जी रहे हैं रियल लाइफ के कंपैरिजन में। तो इसके कारण, जहाँ तक आपने बात की कि सिम्टम्स या कैसे पता चले, तो पहली चीज़ वही है कि जो स्टिग्मा की मैंने बात की है, वो अवेयरनेस आएगी तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे। जब तक अवेयरनेस लोगों को पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे जैसे एड्स हम लोग ये करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं स्कूल कॉलेजेस में जाके, वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं। अब आजकल छोटे बच्चों में भी आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मिली, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बोर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हम स्कूल में सेमिनार्स करते हैं और अवेयरनेस वैसे क्रिएट कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा मार्केट है और हमारी तरफ से एक कोशिश हमने चालू की है और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और इस मतलब जो मुहिम है हमारे साथ, उसमें हमारा साथ दें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आज के जी मैम, बहुत अच्छा लगा जानने में। मैम आप मेंटल हेल्थ पे इतना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही अवेयरनेस स्प्रेड करते रहो। थैंक यू जुड़ने के लिए।